एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहज सियान पालक होए ताइक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करें, मेरो भरा हाथ रखें सब पे, गुरु जी कल्याण करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी से जुड़ जाइए, फिर सत्संग शुरू करते हैं। या मैं शुरू कर ही देती हूँ, संगत जुड़नी शुरू हो ही गई है और महाराज की दया से और जुड़ती जाएंगी। जय गुरु जी। संगत जी, ये तो हमें पता ही है ना गुरु जी की कृपाएं कितनी है, तो हमें शुक्राने का एक हमें प्लेटफॉर्म दिया है गुरु महाराज जी ने कि आप आओ और संगत से अपने सत्संग शेयर करो। तो गुरु जी कहते सुनन वाले दा भी कल्याण हुंदा है ते करन वाले दा भी कल्याण हुंदा है। जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है। अब वो कल्याण किस प्रकार से होना है वो तो गुरु महाराज जी को ही पता हो, वो ज्ञात उन्हें ही है कि किसका किस प्रकार से कल्याण करना है। बट निश्चित रूप से कल्याण होता ज़रूर है। ज़रूरी नहीं है कि देखिए कि पैसे से ही कल्याण होना है। कई बार हमें स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहिए होती है, कई बार हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो हम मांग कुछ और रहे होते हैं प्रभु से। मगर हम जब प्रभु के भाने में रहते हैं कि प्रभु जो हमारे लिए करें वो सही है। अब मान लीजिए किसी को बेटे की ज़रूरत थी, उसको बेटी दे दी, तो वो कहेगा अरे मेरे घर में बेटी क्यों आ गई। ये सब महाराज की कृपा के फल हैं। आपको जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसको बस स्वीकार करते जाइए और अपने ईश्वर के भाने में रहिए। आप जिस भी डिटी के आगे मत्था टेकते हैं, बस अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए कि वो राइट टाइम पर ही आपको वो चीज़ अता करेंगे। मेरी लाइफ में भी बहुत से मिरेकल्स हुए हैं, बहुत से गुरु महाराज जी ने कृपाएं की हैं, बट वो कृपाएं देखने के काबिल मुझे नज़रें भी दे दी। उसका भी बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का कि वो सोझी दे दी गुरु महाराज जी ने कि जो हम चीज़ समझ नहीं पाते थे, ना समझते, समझ सब में ही होती है, मगर हम कई बार हम ना समझी का ज़्यादा प्रदर्शन कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। मगर वाकई में हमें कुछ नहीं पता होता, मगर जो भी जितनी समझ हमें परमात्मा देते हैं वो हमें आगे शेयर करनी चाहिए। अच्छी सोच बनानी चाहिए। बुरी सोच से कोई भी किया गया कार्य अच्छा नहीं होता। हमेशा अच्छी सोच के साथ किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। तो वो समझ, वो सद्बुद्धि हमें गुरु महाराज जी से ही प्राप्त हुई। जो पहले मैं माता रानी की भक्त थी, भोले बाबा की,
तो वो तो लाइफ में हमेशा से ही हैं, बट वो गुरु महाराज जी के आने से पता चल गया कि सब मुझ में ही है। वो सब विशेष जो भी मुझे ग्रांट हुई, जो भी मुझे इस जीवन काल में मिला, वो सब मेरे महाराज की ही कृपा के फल थे। चाहे वो मेरी कोई भी ब्लेसिंग हो, बच्चों के रूप में, घर के रूप में, या मेरा ये जन्म, जो भी सब कुछ है, सब गुरु महाराज जी की ही कृपा है। ये गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद मुझे पता चला, तो मैं अब उनका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने सभी इष्टों का, सभी भगवानों का, जिन्होंने मेरी बाह पकड़कर, जिनके सहारे से मैं उनका नाम जप जप कर मैं यहाँ इस द्वार तक पहुंची। तो मैंने उनको भी नहीं छोड़ना है और अपने गुरु महाराज जी को भी नहीं छोड़ना है, उनको भी पकड़ के रखना है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस आप अपनी लाइफ में अच्छा ऐड करते जाओ, बस छोड़ना किसी को नहीं है। गुरु जी किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहते। एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि जब आपसे रिश्ते नाते भी छूटते हैं, वो वापस भी आ जाते हैं जब आपका राइट टाइम आ जाता है। कोई आपका कर्म ऐसा होता है जो कार्मिक अकाउंट क्लियर करना होता है, तो गुरुजी आपको थोड़े समय के लिए दूर कर देते हैं और फिर वही समय सही हो जाता है तो वो आ जाता है। अब आप सोचेंगे ये कार्मिक अकाउंट कैसे चलता है? कार्मिक अकाउंट ऐसे चलता है संगत जी, इसका भी ज्ञान गुरु महाराज जी ने ही दिया और जो जितना मुझे समझ आया उतना मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हम प्रारब्ध में कुछ कर्म कर कर आए हैं। अब क्या कर्म कर कर आए हैं ये तो हमें नहीं पता। हम क्या थे पिछले जन्म में हमें नहीं पता। हम जानवर थे या हम मनुष्य जोनि में ही थे या हमारा ये मनुष्य में दोबारा जन्म हुआ है, ये हमें नहीं पता। ये सब गुरु महाराज जी को सब पता है। तो जो हमने प्रारब्ध में कर्म किए हैं, अच्छे या माड़े, तो उनके अनुसार भी हमें इस जन्म में हमें उसकी भुगतान करना पड़ता है, हमें भोगनी पड़ती है। तो जैसे शारीरिक कष्ट आ जाए, कुछ आ जाए, अब जैसे मेरे ऑपरेशन पेंडिंग पड़े हैं, मेरे को शारीरिक कष्ट है, बट वो कष्ट महसूस ही नहीं होता। क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि गुरु महाराज जी ने मेरी बाह पकड़ी हुई है, मैं उनका नाम जपती हूँ। तो कष्ट आया, वो प्रारब्ध का कर्म था मेरा, तो उसके अनुसार मुझे इस जन्म में कष्ट मिला। बट कष्ट की पीड़ा मुझे कितनी होगी, कितनी नहीं, कितना मुझे उसका दुख लेना है, सुख लेना है, वो मुझ पे डिपेंड कर दिया। गुरु महाराज जी ने अपना नाम जपवा के उसको, उसकी जो दुख था वो कम कर दिया। तो दुख तो आएंगे, ये नहीं है कि आप नाम जप रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आपको दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे संगत जी, बट उनको सहने की, उनसे पार होने की क्षमता हमें गुरु महाराज जी दे देते हैं। और बहुत स्ट्रेंथ दिया गुरु महाराज जी ने, मुझे तो बहुत दिया। और मैंने देखा है संगत में कि गुरु महाराज जी की कृपा है, अनंत कृपा है सब पर। किसी पर किसी प्रकार की कृपा है, किसी पर किसी प्रकार की है, सब पर कृपा, क्योंकि महाराज हमारे पिता हैं, हम उनकी संतानें हैं। वो अपनी किसी भी संतान को दुखी नहीं देख सकते, बट हम संतानों का भी तो फर्ज बनता है ना कि हम अपने पिता का कहना माने, उनके भाने में रहें। अगर गुरु महाराज जी हमें कुछ दे रहे हैं और हम उनसे कुछ और मांग रहे हैं, तो जो वो दे रहे हैं वो स्वीकार करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। गुरु महाराज जी ऐसी कोई भी आपको चीज नहीं देंगे जो आपके नुकसान करे आपको। वो हमेशा आपके भले के लिए ही सोचते हैं, भले के लिए ही देते हैं, भले के लिए ही आपको थोड़े टाइम के लिए दूर करते हैं। जैसे मुझे भी 2020 में मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया था, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया, मैं किसी से मिलती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि गुरुजी मेरा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ा रहे थे, गुरुजी मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। बहुत दुख थे, मगर किसी ने मेरी बाह नहीं पकड़ी सिवाय मेरे गुरुजी के। तो गुरुजी ही असली साथी हैं, गुरुजी ने ही मुझे आगे बढ़ाया। ये सोच जी, ये समझ दी कि कोई तुझे दुख नहीं दे सकता, कोई तुझे सुख नहीं दे सकता। ये सुख दुख जो है ना, वो हमारे मन की बिरथा है। ये जो हम शब्द वाणी पढ़ते हैं ना, शब्द वाणी जो भी गुरुजी हमें सुनाते हैं, वो हमें अपने अंदर धारण करनी है और उस पर चलने की समर्था मांगनी है। उसको हमें अपने अंदर धारण करना है। उस पे वो हम एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, हमें सोझी आएगी, समझ आएगी कि ये गुरुजी ने मुझे क्यों सुनाया है ये शब्द। अब कभी आप सत्संग में जाएं, आपको न्योता आए और सत्संग में जाते ही आपके पास जो भी आपके शब्द चल रहा हो ना, आपके कानों में पड़े, तो उसको समझने की कोशिश किया कीजिए कि आपने उसी समय पे एंटर क्यों किया। जैसे मान लीजिए कोई शुक्राने का सॉन्ग चल रहा हो, तो क्योंकि आप शुक्राना बहुत करते हैं तभी आपका शुक्राना सॉन्ग चला, तो शुक्राना कीजिए गुरुजी का हर पल, हर समय, जैसे भी जो भी हालात हों,
शुक्राना ज़रूर करिए। अच्छा नहीं हुआ तो क्या पता इससे बुरा भी तो हो सकता था। जो मिला है उसका शुक्राना, जो नहीं मिला है उसका भी शुक्राना, कि हो सकता है गुरुजी इसमें कोई अड़चन हो, अभी मेरे लिए सही ना हो, इसलिए आपने मुझे ये चीज़ अभी नहीं दी। तो वही आ जाती है ना बात, किस किस गल दा शुकराना करा मैं गुरुजी। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਖਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। बस जो करा वो स्वीकार कर लेना। मेरे भाव सच्चे हैं गुरु जी, आप जानते हो कि एक भी शब्द झूठा नहीं है, सब दिल से है। गुरु जी की इतनी कृपाएं हैं, शुक्राना है कि हमें नजर आ गई, वो नजरें हमें गुरु महाराज जी ने बख्श दी कि हमें समझ में आ गया कि गुरु जी पहले भी आप थे, आज भी आप हो, आगे भी आप ही हो, हमेशा से आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं हमारा। हमारा माता पिता बंधु भाई सखा सब आप हो, और सुख तेरा दिता लइए। बस आपका दिया हुआ सुख ही कबूल है गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सोचिए कि मुझे सुख मिल जाए बहुत सारे और मैं गुरु जी को भुला दूं, वो सुख मेरे किस काम के हैं? किसी काम के नहीं है। फिर तो वो दुख अच्छे हैं कि जिनमें मैं अपने प्रभु को याद तो कर रही हूँ, उनकी उस्तत तो कर पा रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बस अपने करीब रखना, अपनी चरण शरण में रखना, और ये कमली आपकी बच्ची आपका गुणगान हमेशा करती रहे, कभी आपको भी सारे नहीं, कभी भी आपके अगेंस्ट ना जाए, कि आप जो कहो ना वो कबूल हो मुझे बस हमेशा। और मैं आपकी संगत को जोड़ूं, मैं आपकी संगत को तोड़ने वाली संगत ना बनूं। मैं कोई भूला भटका है, कोई दुख में है, कोई टूटा हुआ है, उसको जोड़ दूं आपसे, ऐसा बनाना गुरुजी मुझे। अभी संगत जी 10 तारीख को सत्संग था हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, तो मैं काशीपुर से हूँ संगत जी, उत्तराखंड। तो हमारे यहाँ ना सत्संग था शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का। तो मेरे को जाना तो था, मगर मैं ना दोपहर को सो गई और थोड़ा लेट हो गई, 4:45 बजे मेरी नींद खुली है। आप संगत जी यकीन नहीं मानेंगे, फटाफट उठ के मैं स्नान किया, और गर्मी बहुत थी, स्नान करके तैयार हुई और फटाफट 5, 10, सवा 5 तक मैं सत्संग में पहुंची। मुझे बेटे ने पहुंचाया करा। और देखिए संगत जी, पहुंचाने वाले कौन थे? गुरुजी थे ना, ले जाने वाले, लाने वाले, सब कराने वाले गुरुजी होते हैं। गुरुजी ही काम करवाते हैं। वो किस रूप में आके आपकी मदद करते हैं, मेरे बेटे के रूप में आके उन्होंने मुझे फटाफट सत्संग में पहुंचाया कि चल जल्दी आ। अब वहां पे क्या था मेरे लिए, क्या मिलनी थी मुझे ब्लेसिंग, ये तो महाराज जाने, मगर मेरा टेस्ट था। मुझे जो समझ में आया कि गुरुजी ने मेरा टेस्ट लेना था उस दिन, वो टेस्ट मैं मिस कर देती, तो इसलिए गुरुजी ने मुझे जल्दी से फटाफट बुलाया और मैं गई। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे बुलाया, आपने मेरा टेस्ट लिया, और उसमें टेस्ट में मुझे आपने पास भी करवाया। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। सत्संग चल रहा था, जैसे हम गए, मत्था टेका, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, जो मेरी बातें होती हैं गुरुजी से वो मैंने करी, और बड़े आराम से करी, क्योंकि संगत सब बैठ गए थे, वेलकम हो चुका था। मैंने गुरुजी से माफी भी मांगी इस चीज की कि गुरुजी मैं लेट हो गई, मैंने माफ कर दो। तो और मैं अपना हाथ जोड़ के और गुरुजी से माफी मांग के उनको लव यू वगैरह कह के मैं बैठ गई। तो उतनी देर में जल प्रसाद मिल गया। जल प्रसाद के थोड़ी देर बाद ही मुझे चाय प्रसाद भी मिल गया, स्नैक्स प्रसाद भी मिल गए। तो मैं थोड़ी देर रख दिया कि गुरुजी अभी थोड़ी देर में खाती हूँ, अभी तो आई हूँ, अभी खिला रहे हो मुझे। तो खाया और फिर दिया मैंने वापस, प्लेट्स वगैरह दी, और फिर मैं भजन गाते गाते ना, निधि साहिल जी का भजन चल रहा था, कि उनके बहुत ही प्यारे प्यारे भजन है, उनमें से ही एक भजन चल रहा था कि मैं, कौन सा भजन था, बहुत सारे भजन एक साथ ही चले थे, तो शुक्राने का था कि मतलब जिंद तेरा शुक्राना करे। तो वो गाते गाते ना मेरा ध्यान लग गया। उसके बाद शब्द आ गया, शब्द में भी ध्यान लगा रहा,
अब किसी संगत, जो मेरे आगे वाली संगत थी, उन्होंने बैठना था थोड़ा सा, मतलब बाहर से कोई और संगत आई थी, वो वहीं पे बैठ गए। तो उन्होंने कहा आप आगे हो जाओ, उन्हें आगे होने के लिए जाना था। तो मेरा पर्स भी पड़ा था। तो अब देखो संगत जी, मैं ध्यान में बैठी थी और ध्यान में से निकाल के मुझे उन्होंने, आंटी ने मुझे बोला कि ये आप पर्स अपना अपने पास रख लो, थोड़ा सा इधर होना है। तो देखिए, मेरे को ध्यान में से निकाला गया। तो ये गलत बात है कि कोई ध्यान में लगा के, कलयुग में, एक तो कलयुग में नाम जपना बड़ा सौखा नहीं है, बहुत औखा है। ऊपर से जिस संगत का ध्यान लगा हुआ है, उस संगत का आप ध्यान भंग कर रहे हैं। तो अब मैं गुरुजी से कहूँ, मैंने कहा गुरुजी इतनी मुश्किल से तो ध्यान लगा था, इन आंटी ने एक पर्स के लिए मेरा ध्यान भंग कर दिया। तो चलो कोई नहीं, मैंने गोदी में रखा और फिर से मैं, अब मेरी ना लॉ ऐसे लगती है कि जब मैं गाती हूँ ना साथ साथ थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद मेरी धीरे धीरे आंखें बंद होती हैं, फिर मैं चुप हो जाती हूँ और फिर अंदर ही नाम चलता है। ऐसा होता है मेरे साथ। तो अब उसमें टाइम लगना था उस प्रोसेस में मुझे। फिर से मैं कहा गुरुजी फिर से मुझे मतलब थोड़ा सा और मशक्कत करनी पड़ेगी। मगर वो टेस्ट था, गुरुजी ले रहे थे कि मैं क्या करती हूँ, कि मैं उन आंटी पे गुस्सा हो जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से अपना उसमें लग गई। तो मैं भजन साथ में गा रही थी, शब्द जो भी था, तो शुक्राने का भी सॉन्ग था। तो देखिए, गुरुजी का भाव है ना, हमारे अपने हर एक संगत के भाव है। कोई गा के, कोई चुप रह के सुनती है, कोई ध्यान बड़ी जल्दी लगा लेती है, कोई कैसे है। तो मेरा ध्यान तो इसी तरह प्रकार से लगता है। तो मैं वो कर रही थी और फिर उन आंटी ने ना मुझे थोड़ी देर बाद, जब वो शुक्राने का सॉन्ग आया ना, शुक्र का वो बोला, मैं कागज दी बेड़ी, तू मैनू पार लंघाया, किंज करा शुक्राना तेरा। तो उसके बाद ना उन आंटी ने मुझे बोला, आंटी साथ साथ ना गाते नहीं हैं। मैंने कहा अच्छा आंटी। तो मैं गुरुजी की गद्दी की तरफ देखा, तो गुरुजी कहते दे हुन जवाब। तो मैं कहा गुरुजी मैं की जवाब देवा। ते फिर गुरुजी ने एकदम से थॉट दिया कि मतलब हम साथ साथ गाएं ना, मगर हम किसी का ध्यान भंग कर सकते हैं। ध्यान भंग करना सही है, किसी को ध्यान में से निकालना सही बात है, और भजन गाना गलत बात है। वे गुरुजी के सत्संग में आए हैं कि जिसका भाव जैसे जुड़ता है, क्योंकि हर एक संगत का अपना डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी से। कौन किस भाव से जुड़ रहा है उसको जुड़ने दो ना, तोड़ो तो मत उसको। पहले आपने मेरा ध्यान भंग किया जब मैं ध्यान में बैठी थी, तब भी आपने मेरा ध्यान भंग करके मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तब भी कोई बात नहीं। अब मैं गा रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप साथ साथ क्यों गा रहे हो। और बहुत स्लोली स्लोली गा रही थी मैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। और पीछे हमारे पीछे संगत बैठी थी, वो बातें कर रहे थे, उनको नहीं चुप करवाया उन्होंने, मगर जो भजन गा रहा है साथ साथ उसको चुप करवा रहे हैं वो आंटी ने पर्टिकुलर। और जब मैंने कहा ना, मैंने भी उससे कह दिया कि आंटी, उनके कान में बोला, आंटी मतलब आप मुझे भजन गाने के लिए मना कर रहे हो, और जब आपने मुझे ध्यान में से निकाला तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उससे हुई। मैं कहा आंटी आपको पाप लगेगा, मैंने ऐसे बोल दिया। वो आंटी कहती मैंने नहीं कहा आंटी, इन्होंने कहा था। आगे एक आंटी बैठी, उनकी तरफ इशारा करके उन्होंने कहा, इन्होंने कहा था कि इनको मना कर दो, और पर्स भी इन्होंने ही हटवाया था। तो मैंने कहा आंटी, जिन आंटी से मेरी बातचीत चल रही थी उन्हीं से हुई, उनसे नहीं हुई, तीसरी आंटी से नहीं हुई। उन्हीं से मैंने कहा कि आप किसी की क्यों सुन रहे हो, आप अपना गुरुजी से भाव कनेक्शन बनाओ ना। मेरा कनेक्शन गुरुजी से, गुरुजी के से जुड़ी हुई हूँ मैं, आप भी गुरुजी से जुड़ो। आप किसी की सुनी क्यों रहे हो, आप बातें करने आए हो यहाँ पे। मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रही। जो बात कर रहे हैं उनको टोको, उनको रोको, उनको जाके समझाओ, मुझे क्यों समझा रहे हो भी। तो मैंने कहा जो मतलब गुरुजी ने मैंने क्या जवाब दे, हूं मैं जवाब देता। अब ये आंटी उठे और आंटी ने उन आंटी को, तीसरी आंटी के कान में जाके पता नहीं क्या बोला कि वो आंटी ऐसे बोल रहे हैं। उन आंटी ने उनको इशारा किया कि आप उधर उधर जाके बैठ जाओ। और वो आंटी बहुत छोटी उम्र की थी, मतलब मेरी बेटी की उम्र की थी वो। तो देखिए, वो नई नई संगत थी, आई थिंक वो जुड़ रही थी गुरुजी से। और जो तीसरी आंटी थी वो गुरुजी से जुड़ चुकी हैं, बहुत भाव वाली हैं वो भी। उन्होंने गुरुजी का ब्लेस्ड होम बनाया है यहाँ पे काशीपुर में। तो उनका फर्ज बनता है कि संगत को सही गाइडेंस दें, मिसगाइड ना करें किसी को। आप अपने भावों से जुड़े गुरु महाराज जी से। हर बंदा अपने भाव से जुड़ता है गुरु जी से। हाँ, कई बार हमसे कोई गलती होती है तो संगत हमें बताती है, हम उस गलती को सुधारते हैं। मगर जहां गलत है वहां तो आप आवाज नहीं उठा रहे, और जो सही है उसको जाके आप करेक्ट कर रहे हो, तो ये गलत है। भाव देखिए, ये सतयुग या त्रेता युग, द्वापर युग नहीं है
ये कलयुग है, हम कलयुग में बैठे हैं। तो कलयुग में नाम जपना बहुत सौखा भी है मगर बहुत औखा भी है। ये नाम की जो औषध है ना, ये बहुत औखद मिलती है। बहुत बड़े भाग चाहिए कि हम कलयुग में नाम जप पाए, क्योंकि कलयुग नाम नहीं जपने देता। कलयुग बिल्कुल नाम के अगेंस्ट है। वो चाहता है कि सब उसके अधीन रहें, कलयुग के अधीन रहें, भगवान की जाप ना हो। तभी तो गुरुजी आए हमें तारने के लिए कि मैं अपने भक्तों को तारने आऊंगा। तो हमें जो भी नाम हम जप पा रहे हैं, हमारी जीवा पे जो भी नाम है, वो गुरु महाराज जी की ही बदौलत है। ये तो हम सारे दिन में कितने हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, उन्हीं की बातें करते हैं, या हमारे हाथ में फोन है, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, बट नहीं, हम तो गुरुजी की पोस्ट सर्च करते हैं, उनकी ग्रेसेस पढ़ते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स पढ़ते हैं, उनके अंदर ही ध्यान लगाते हैं और लाइव सत्संग भी करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें ये प्लेटफॉर्म भी दे दिया। तो शुक्राना है गुरुजी का कि हम गुरुजी की उस्तत करने वालों में से एक बन गए हैं। गुरुजी ने हमें बना दिया है। नहीं तो नाम जपना बहुत मुश्किल है, मगर ये कलयुग हमें नाम नहीं जपने देता। वो आप देखिए संगत जी, आप देखना अपनी लाइफ में कि 3-4 बजे आप उठना चाहोगे ना अमृत वेला करने के लिए, आपका मन आपको रोक देगा, आपको बोलेगा चल सो जा अभी थोड़ी देर हो। तो वो आपका मन जो होता है ना, वो कलयुग अपनी चादर डाल के रखता है, आलस की चादर हमें हमारे ऊपर सारे विश्व पे चादर डाल देता है कि कोई भी उठे ना, नाम ना जपे कोई भी। मगर गुरु की सच्ची संगत जो होती है ना, जो हठी संगतें होती हैं, हट तो कहते करना चाहिए, नाम जपने के लिए हट भी जरूरी है। हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया, तो जो नाम जपते हैं ना हट से भी, तो गुरुजी उनका वो हट भी स्वीकार करते हैं। मगर हट से कोई और चीज मांगनी वो गलत हो जाती है। मगर हट से नाम मांगना, नामदान मांगना, ये आप मांगो। हम कह के सोते थे गुरुजी को कि गुरुजी आप चाहते हो ना हम अमृत वेला करें, तो आप हमें उठाओ, और गुरुजी वाकई में उठाते हैं अपनी संगत को। मैंने 2020 में ये रियलाइज किया और अभी तक गुरुजी मुझे उठाते हैं। और फिर खुद से भी हमारा मन भी होना चाहिए कि हम भी उठें। हमें गुरुजी उठा रहे हैं तो हमें भी उठना फर्ज बनता है। भले ही 5 मिनट उठ के बैठ जाओ, फिर जाओ अपना फ्रेशन अप हो जाओ, पंच स्नान कर लो। हो सके तो स्नान ही करना चाहिए, ना हो तबीयत ठीक नहीं है तो आप पंच स्नान करके आप पाठ करने बैठ जाओ। जपजी साहब का पाठ करो सबसे पहले, सवेरे उठते ही जपजी साहब का पाठ करो, सबसे पहली बाणी है, उसका आदर सत्कार से जाप करना चाहिए। नहीं करना, पढ़ना नहीं है तो आप सुन सकते हो लगा के यूट्यूब पे। तो मेरी ऐसी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। गुरु महाराज जी ने मुझे गुटका साहिब भी बख्शा नितनेम का, उसमें 5 बाणियां, सुबह 5 बाणियों का पाठ होता है, तो वो करना शुरू किया। तो धीरे धीरे मतलब देखिए ना, गुरु महाराज जी ने पहले हम चालीसाएं पढ़ते थे और चालीसा पढ़ी और हट गए, नाम तो कहीं नहीं जपा ना, मतलब ध्यान साधना में नहीं बैठते थे, नाम नहीं जपते थे। तो असली जो पूजा पाठ है ना, वो हमें गुरुजी ने सिखाया है कि डर के कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करो, भाव से करो, प्यार से करो, प्रेम से करो, भले ही 5 मिनट करो, भले ही आप 5 मिनट पूजा करो, गुरुजी का ध्यान करो, अपने ईष्ट का ध्यान करो, मगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। जब आप अपने ईष्ट से जुड़े हो तो सिर्फ ईष्ट की तरफ ही आपका ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान दुनिया में नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, खाना बना नहीं बना, आज क्या बनाएंगे, चिंताओं में ग्रस्त नहीं रहना। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी ने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ाई है। तो क्योंकि नई संगत गुरु महाराज जी के साथ बहुत जुड़ रही है, गुरु जी ने ही कहा था आने वाले टाइम से लाइना लगनगियां, तो वाकई में देख लीजिए संगत जी लाइनें लग रही हैं, संगत बहुत जुड़ रही है गुरु महाराज जी से। और शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी ही हमें जोड़ते हैं, गुरु जी ही हमें पार लगाते हैं, वही हमें नाम जपना सिखाते हैं, हम उन्हीं के कारण से नाम जप पाते हैं। ये तो हमारी कोई वो नहीं है कि हम नाम जप भी पाए, हम कुछ कर पाए अच्छा। जो भी हम अच्छा कर पा रहे हैं वो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए और आगे नाम जपते रहिए। फिर उन आंटी ने वो नहीं किया जो चले गए वो तो, और मैं घर आई, गुरुजी ने मुझे मैसेज इतना अच्छा पढ़वाया, क्योंकि मैं थोड़ी सी उदास भी हो गई थी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। क्योंकि वो कहती हैं कि गुरुजी के यहाँ पैसे से सेवा नहीं होती। मैंने उनके घर में बहुत सेवा करी, आंटी के घर में जो 3rd आंटी बैठे थे जिन्होंने उनको बोला था कि इनको मना कर दो, तो उन आंटी के घर में बहुत सेवा करी। गुरु महाराज जी ने बहुत सत्संग ब्लेस किए, मैं जाती थी, बट फिर गुरु महाराज जी ने 21 में मुझे नहीं हटा दिया वहां से और मुझे लाइव सत्संग की सेवा दे दी और
दूसरी सेवाएं दे दी। पिछले साल से मैं इस पेज पे भी जुड़ गई। सुनील अंकल ने जोड़ा मुझे, गुरुजी ने उनको मीडिएटर बनाया मेरे लिए। शुक्राना सुनील अंकल जी का कि उन्होंने गुरुजी की वो आवाज़ सुनी और मुझे इस ग्रुप में ऐड किया, मुझे लाइव सत्संग ब्लेस किए। थैंक यू सो मच। देने वाले गुरुजी हैं, मगर हाथ सुनील अंकल जी के हैं। गुरु महाराज जी उनको भी ब्लेस करें, और मुझे तो ब्लेस कर ही रहे हैं, वो सबको ब्लेस करें। तो हर एक के पास अपने अपने सत्संग होते हैं सुनाने के लिए, बट कोई ना सुना नहीं पाता, किसी के पास वो हिम्मत नहीं होती, शाइनेस बहुत आती है। मुझे भी बहुत आती थी शुरू में, बट गुरु महाराज जी ने इतनी अच्छी टीचिंग्स दे दे के हमारे को सुधार दिया है। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, और स्कूल जाके हम सीखते हैं टीचर से, तो गुरुजी हमारे टीचर हैं, प्रिंसिपल भी हैं। वो हमें सिखाते हैं, हमें निखारते हैं, संवारते हैं। जहाँ हम गलत होते हैं वहाँ करेक्ट करते हैं गुरु महाराज जी। हमें हिम्मत देते हैं, करेज देते हैं कि हाँ ये काम तू कर सकती है, यू कैन डू इट, तुम करो, मैं तुहाडे नाल हाँ। तो वाकई में गुरुजी हमेशा अंग संग हैं। वो बाहाँ पकड़ के काम ऐसे करा लेते हैं जो हम में भी बाद में अचंभा होता है कि ये हमने कर लिया। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना महाराज का कि उन्होंने हमें जोड़ा, हमें इस लायक समझा कि हम उनकी संगत बन सकें। अब उनकी संगत में हम कौन सी संगत है ये भी हमें नहीं पता, कि मैं भीड़ वाली संगत हूँ या उनकी मुट्ठी वाली संगत हूँ। कोशिश तो यही है कि उनकी मुट्ठी वाली संगत बनूं, क्योंकि गुरुजी कहते असली संगत ते मेरी मुट्ठी च है, बाकी ते सब भीड़ है। तो मुझे भीड़ वाली संगत का हिस्सा नहीं बनना, मुझे मुट्ठी वाली संगत बनना है, गुरुजी की प्यारी संगत बनना है, उनका भाणा मानने वाली संगत बनना है, कि मैं उनके हर भाणे को जी जी करके उसको सत वचन करके मानूं, और जो भी जैसी सेवा गुरु महाराज जी दें, जितनी मेरी समर्था हो मैं कर पाऊं। और कई बार होता है कि हम कोई चीज़ नहीं कर पाते, तो उसमें भी गुरु महाराज जी का ही भाणा समझ के कर देना चाहिए कि गुरु जी पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाई, मगर कोशिश करने की होनी चाहिए आपकी, मतलब भाव प्योर रहने चाहिए, आपके भाव गुरु जी तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी जो सेवा थी दिव्य आभा की मुझे मिली थी, मुझे दिव्य आभा ब्लेस हुई थी 2020 में, और 21 में मुझे गुरु महाराज जी ने सेवा दी कि अब ये सेवा तुझे करनी है। कि एक अंकल का मुझे कॉल आया कि आंटी दिव्य आभा आपको ब्लेस हुई थी, अब आपने सेवा करनी है। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल ठीक है। तो मैंने उनको सेवा दी, और उन्होंने कहा आप किसी और से भी कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, अगर आपके पास संगत है और कोई और भी इंटरेस्टेड हो तो आप करवा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। मैंने अपनी एडमिन आंटी को फ़ोन कर दिया, तो जो यहाँ ग्रुप चलाते थे जिनके साथ मैं जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये आपको कॉल कहाँ से आया, कोई फ्रॉड ना हो, गुरुजी के यहाँ तो पैसे से सेवा नहीं होती है एंड ऑल, ऐसे स्टफ उन्होंने बोला। मैंने कहा नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, क्यों, हम जो लंगर प्रसाद बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, पैसों से ही बनता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं आता। वो किसी का भी पैसा लगे, जिसके घर सत्संग होता है पैसा तो लगता ही है, जितनी भी मात्रा में लगे लगता तो है ही है, तन मन धन से सेवा होती है। तो अब उनका अपना पर्सपेक्टिव था, मेरा अपना था, वो अपने तरीके से बोलने लगे, मैं अपने तरीके से समझाने लगी। तो ऐसे करते करते उन्होंने कहा आप ऐसा करो आंटी, वो जहाँ से आपको कॉल आया वो नंबर मुझे दे दो, मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी, वो अपने आप बात कर लेंगे। मैं कहा नहीं आंटी सेवा मेरी है, आप मुझे बताइए हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। आप बाध्य नहीं है कि आपने करनी ही करनी है सेवा, आपने करनी है या नहीं करनी है, चॉइस इज योर्स, फुल्ली आप पे डिपेंड करता है कि आप सेवा करना चाहें या ना चाहें, आप मना भी कर सकते हैं। तो और अंकल ने जब मुझे सेवा दी थी ना, तो उन्होंने साथ में ये भी लाइन बोली थी कि आंटी ये सेवा गुरुजी आपसे खुद करवाएंगे, वो खुद करेंगे, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वाकई संगत जी, मैंने घर से बैठे बैठे सब अपनी संगत को फोन किए थे, मैं कहीं नहीं गई, और संगत ने जिन संगत ने सेवा करनी थी वो घर आके मुझे गुरुजी के लिए वो दे के गए पैसे, और मैंने वो भिजवाए। मगर उन आंटी ने वो सेवा नहीं करी और फोन काट दिया, और मेरे मुंह पे फोन काट दिया, और मुझे ग्रुप से भी शाम तक रिमूव कर दिया। और वो तब उनकी ब्लेस्ड होम की वो चल रही थी कंस्ट्रक्शन, तो जब नींव डलनी थी तब तो मैं गई थी, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, ना मैं गई ना कुछ हुआ, उनका ब्लेस्ड होम बन गया। और अभी लास्ट ईयर 22 में 14 अप्रैल
14 अप्रैल 22 में इनाग्रेशन हुआ, तो आंटी ने मुझे इनविटेशन भी नहीं दिया ब्लेस्ड होम में आने का कि उसका इनाग्रेशन है, आप भी आइए। बट मेरे प्यारे गुरुजी, वो मुझे कैसे भूल सकते थे। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे दिल्ली संगत के थ्रू एक मैसेज आया ब्लेस्ड होम में आने का कि आप आओ और ब्लेसिंग्स लो। और एक संगत मुरादाबाद से हैं, उन्होंने भी मुझे सेम मैसेज किया। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है। मतलब देखिए, जो दिव्या आबा की सेवा मिली थी वो उन आंटी ने नहीं करी थी, और उसी से उन्होंने रिलेटेड मुझे ग्रुप से निकाल दिया, रिमूव कर दिया। मैं बहुत परेशान हुई। बट मुझे किसी संगत ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो कौन होती है निकालने वाली, गुरुजी ने आपका रास्ता कोई और चुना होगा। वाकई में वो बाद में समझ आएगी, सबकी जर्नी अपनी अपनी है। आप किसी टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी से जुड़ते हैं, आपने रिश्ते कायम नहीं करने किसी संगत से कि हाँ भाई इनके बिना तो मैं जी नहीं सकती। ऐसे तो हम अपने बच्चों के बिना भी नहीं जी पाते, हम अपने परिवार के बिना भी नहीं जी पाते। मगर हमें अटैचमेंट्स ना रख करना, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कर्म अच्छे रखने चाहिए। बस जाना हर एक ने है, एक दिन हर चीज लय हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। बट गुरु से जो हमारा नाता है, प्रेम है, वो हमारा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे अगस्त की बात थी, वो 21 की जो मैं आपको बता रही हूँ, 12 अगस्त 21 की बात है ये। और उसके बाद मेरा उनसे कट ऑफ हो गया। फिर 15 को सत्संग था, वहां गई तो वहां पे मैंने जय गुरु जी बोला, जय गुरु जी का जवाब नहीं दिया उन आंटी ने, वो उधर चले गए दूसरे कमरे में। और फिर जो पटके बांधने के लिए हमें दिए जाते हैं, रुमाले दिए जाते हैं बांधने के लिए, वो भी हमें नहीं दिए। हमने अपने सिर पे चुन्नी ढक ली। मेरे बेटे की सेवा थी, उसने जूते चप्पल वगैरह अरेंज करके रखने थे, तो उसको भी पटका नहीं दिया। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा पटके से सेवा नहीं होती है, सेवा तो भाव से होती है। गुरु महाराज जी ने अगर मेरे से सेवा करानी है ना, लेनी है, तो वो बिना पटके के भी सेवा ले लेंगे। और वाकई में संगत जी बिना पटके के सेवा ली, क्योंकि मेरे बेटे के पास उस समय हैंकी नहीं था, वो घर भूल गया था। तो उसने बिना सर ढके वहां पे बाहर चप्पल वगैरह अरेंज करी, जो उसकी सेवा थी वो उसने पूरी करी। 15 अगस्त 21 की बात है संगत जी। और गुरु महाराज जी ने उसे इतना ब्लेस किया, उसे लौकिक प्रसाद मिला। तो गुरु जी आपके भाव देखते हैं संगत जी, आपके वो नहीं देखते कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना, आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, कितना पैसा है कितनी धन दौलत, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, गुरु महाराज जी का ही दिया हुआ है। हम क्या उन्हें दे सकते हैं, हम क्या अर्पण कर सकते हैं अपने भावों के अलावा। अपने सच्चे भाव रखिए, वो ही हम दे सकते हैं। तो मेरे बच्चे जाते थे, बेटी भी सेवा करती थी चाय प्रसाद की। तो मगर अब हमें लगा कि अब हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आंटी ने रिमूव कर दिया था हमें उससे, ग्रुप से। मगर हमारे गुरु महाराज जी इतने प्यारे कि उन्होंने घर पे गद्दी लगवा रखी थी, हमारे घर पे ही सेवा शुरू हो गई। क्योंकि कोरोना के समय में गुरु जी ने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया था कि आप अकेले घर पे बैठ के भी मेरा पाठ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप 8-10 संगत बैठे और तभी मैं आऊंगा, तभी मैं ब्लेस करूंगा, नहीं। वो सब निर्धारित होता है, गुरुजी ही अपनी संगत जोड़ते हैं, गुरुजी ही निर्धारित करते हैं कौन सी संगत कहाँ आएगी, कैसे बैठेगी, कैसे सत्संग करेगी। अब मेरी जर्नी घर से शुरू होनी थी कि तू अब घर पे बैठ के पाठ कर और संगत जोड़। मैंने अपनी गली की संगतें जोड़ी, वो मेरे घर पे आते थे। मैंने 2-2, 3-3 संगत बुला के और सत्संग करने स्टार्ट किए घर पे। और गुरु महाराज जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। 16 दिसंबर 2021 को मुझे लाइव सत्संग का न्योता आया एक अंकल के थ्रू, दिल्ली संगत के अंकल हैं जिन्होंने मुझे दिव्या आबा की सेवा दी थी, उन्होंने ही मुझे लाइव सत्संग की सेवा दी। तो तब से ये जर्नी मेरी लाइव सत्संग की स्टार्ट हो गई। तब मैं बहुत कांपी थी संगत जी, फर्स्ट टाइम था मेरा कि कैसे सत्संग करते हैं कैसे नहीं। मगर गुरुजी ने सब बड़े प्यार से सिखाया, बड़े प्यार से उन्होंने करवाया कि कोई नहीं, तू बोल, तूने अपनी जर्नी शेयर करनी है। अब ये गुरु महाराज जी जानते हैं कि हम अपनी जब जर्नी शेयर करते हैं तो उसमें एक भी शब्द बनावटी नहीं है। गुरु महाराज जी ने जो हम पे कृपाएं की हैं हम वही आपको बताते हैं। जो हमने लेसन्स लिए हैं, जो हमें किसी ने हर्ट भी किया है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है कि हम हर्ट क्यों हुए हैं, हमें होना है या नहीं होना है। ये हमें गुरुजी का ही भाना मानना चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल लेवल देखते हैं गुरु महाराज जी की कितनी तुमने बढ़ोतरी करी है, कि भाई अभी भी तुम किसी के कुछ कहने से दुखी हो रहे हो।
होता है, हर्ट होता है, बट नहीं होना ना। जो हुआ ठीक है, भले के लिए हमारा भला ही होता है, उसमें छिपा होता है, वो हमें बाद में समझ में आती है कि मैं उन आंटी से हटी, उन्होंने रिमूव करा। वो कौन थी रिमूव करने वाली? गुरुजी ने मुझे हटवा दिया, मुझे गुरुजी ने अपने कहीं और जोड़ दिया, मुझे यहाँ पे लाइव सत्संग की सेवा दे दी। अब वही आंटी मुझे अभी 10 तारीख को मिली, तो उन्होंने फिर से वही टोकना टाकना शुरू कर दिया। तो भैया आपको देखो, गुरु महाराज जी ने कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स के साथ खुश रहिए, संगत जोड़िए गुरु महाराज जी की, और गुरु महाराज जी की संगत को सही दिशा निर्देश दीजिए, उनको मिसगाइड नहीं कीजिए। और बड़े मंदिर से अगर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं पता है तो आप बड़े मंदिर से ले सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। जब मुझे गद्दी लगानी थी अपने घर में, मैंने आंटी से पूछा था, तो आंटी ने कहा ऐसे नहीं लगाते, गुरुजी की बड़ी सेवा होती है ये वो। और गुरुजी ने कहा कि कोई नहीं होती, तू अपना जो भाव है तेरे, तू लगा गद्दी, तेनू कौन मना कर दे, तू लगा। और जब नहीं था तो तब हटवा दी गुरुजी ने गद्दी, कि मैं तो तेरे दिल में वास करता हूँ ना, तो गद्दियों की जरूरत नहीं है। तो संगत जी, ये हमारी खुद की अपनी जर्नी होती है कि कब क्या काम हमसे गुरुजी ने करवाना है, कहाँ हमें सत्संग के लिए भेजना है गुरुजी ने, किसका कल्याण करवाना है। क्योंकि गुरुजी आएंगे तो अपनी संगत के रूप में ही आएंगे ना, किसको कोई बात समझानी है, कुछ करवाना है कार्य गुरुजी ने, वो हमें गुरुजी चुनते हैं। तो हमें चुना है गुरुजी ने, मगर हम खुद को ही समझने लग जाएं कि सिर्फ हमारी मानो, हमारी सुनो। नहीं संगत जी, आप मेरा सत्संग सुन तो रहे हैं, आप कुछ मेरे सत्संग से लेंगे बातें, अपने अंदर धारण भी करेंगे, बट आप गुरुजी को ही धारण करना, गुरुजी को ही सुनना, गुरुजी से ही बात करना, जो भी सुख दुख हैं गुरुजी से शेयर करना, गुरुजी को बताना कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं कैसे करूं। तो गुरुजी आपको गाइड करेंगे संगत जी। उन्होंने मुझे भी पग पग गाइड किया है, पल पल मेरी संभाल की है। तो मेरे को तो यही समझ में आया कि गुरुजी ने मेरा टेस्ट लिया कि मैं क्या करती हूँ, बट मैंने वहां कुछ नहीं बोला। और अगले दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग एक उसी रात को सुनाया, क्या नाम है, मैसेज आया कि कोई अपनी मर्जी से कुछ करता है ना, तो वो मैं देख रहा हूँ सबको, मेरी नजर ना सब पर है, हर संगत पर नजर है कि कौन क्या कर रहा है, किस भाव से कर रहा है। तो उन्होंने मैं वेख लांगा, तू अपना सत्संग कर, तू अपना कर्म कर, अपने कर्मा ना विगाड़ी, तू अपना सिमरन कर, ते नाल शुकराना करी चल, अपने रब दा ध्यान कर। तो वाकई में संगत जी, और आगे लास्ट में लिखा था, जा ऐश कर कल्याण किता, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। और मैंने इतना शुक्राना किया गुरु महाराज जी का कि शुक्राना गुरु जी, थैंक यू, आप पल पल जता देते हो कि मैं तेरे अंग संग हूँ। वहीं से मुझे रियलाइजेशन आया कि गुरु जी शायद आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए ये कुछ आपने स्वांग रचा हो कि मैं क्या करती हूँ, क्या बोलती हूँ, बट मैंने कुछ नहीं बोला। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि अभी भी मतलब संगत ऐसा कर सकती है, मगर कनेक्शन तो मेरा देखो गुरुजी से है ना। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, बस मैं आपसे अपना कनेक्शन जोड़ के रखूं, जहां आप मुझे लेके जाना चाहो लेके जाओ। फिर अगले दिन एक आंटी का संगत का फोन आया कि आंटी क्या हो गया था, कैसे। मैं कहा आंटी कुछ नहीं हुआ, जो है गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी बैठे हैं मेरे साथ, अंग संग है। तो उन्होंने मुझे कहा आंटी आप सेवा के लिए आया करो, ऐसे सत्संग में आया करो। मैं कहा हाँ आंटी, जैसे गुरुजी चाहेंगे मैं जरूर आऊंगी, और जो मेरे लायक सेवा होगी आप मुझे बता देना, मैं जरूर करूंगी। और मेरे से, क्योंकि धन की सेवा तो मैं नहीं कर सकती, इतनी मैं शायद नहीं हूं अभी, मगर तन से सेवा बहुत कर सकती हूँ, मन से सेवा कर सकती हूँ, वो मैं जरूर करूंगी। धन की कमी है मेरे पास, बट नहीं है, वो भी नहीं है कमी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी मुझे मिल गए हैं। मैं अपने आप को गरीब नहीं मानती, मैं बहुत अमीर मानती हूँ अपने आप को, मगर जहां जितनी सेवा गुरुजी ने मेरे से करानी होती है ना, गुरुजी करवा लेते हैं। शुक्राना है गुरुजी का कि जब जब जरूरत पड़ी है जिस चीज की, और टचवुड है कि गुरु महाराज जी ने ऐसा बनाया है कि जब हम किसी को, मेरे पास बहुत ऐसी संगत आती है जो टूटी हुई संगत होती है, वो मेरे से अपना दुख दर्द शेयर करते हैं, मगर कई बार संगत कहती है, जिनसे हमने सुना है कि गुरुजी कहते किसी का दुख ना सुनया करो, मेरे वाल जोड़ देता करो। मगर हमें शुरू में पहले थोड़ा सुनना होता है, फिर हमें उनको गुरुजी का पाथ दिखाना होता है कि आप गुरुजी का नाम जपिए। हम जल प्रसाद देते हैं उनको, गुरुजी का छोटा स्वरूप है हमारे पास, पॉकेट स्वरूप, वो देती हूँ मैं। और मैं कहती हूँ आप अभी तो मेरे को बता दिया आपने बातें और मैंने सुन भी ली,
बट सुनना अलाउड नहीं है, गुरुजी मना करते हैं। बट फिर भी मगर हमारे कारण कोई हील हो रहा है, कोई टूटा हुआ जुड़ रहा है गुरुजी से, तो फिर उसमें सुनने में कोई परेशानी नहीं है। और गुरुजी से जोड़ दो, फिर गुरुजी जाने और वो उनकी संगत जाने, वो गुरुजी की संगत बन जाए, गुरुजी से अपने सुख दुख शेयर करे, तो गुरुजी उसके कार्मिक अकाउंट्स की फाइल खोलेंगे, उसको जो ब्लेस उसके कर्मों के हिसाब से मिलना होगा, जो करना होगा गुरुजी करेंगे। हम गुरुजी नहीं हैं, गुरुजी का कार्य गुरुजी ही करेंगे, मगर हम मीडिएटर्स हैं। हमने सिर्फ गुरुजी की संगत को गुरुजी से जोड़ना है। निशान, मेरी भजनों की कॉपी दे दो। तो हमें गुरुजी की संगत को हम जोड़ दें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना संगत जी। तो हम जितना हो सके संगत को गुरुजी से जोड़ दें। तो कभी भी आपके समक्ष ऐसी कोई संगत आए जो बड़ी परेशान है, तो उनको गुरुजी की तरफ कर दिया करो कि आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, आप गुरुजी का नाम जपो। अगर आपके पास कोई भी ब्लेसिंग है गुरुजी की शेयर करने के लिए, उनको शेयर कर दो, दे दो। और कुछ नहीं है तो आप जल प्रसाद देके ही उनको कर सकते हो। मेरे पास बहुत संगत आई थी, टचवुड, वो भी गुरु महाराज जी की दया मेहर थी कि हम वो कर पाए, मैं कर पाई वो चीज। नहीं तो मेरी क्या वो है कि मैं कुछ कर पाऊं। सब गुरुजी काज कराते हैं। गुरुजी ने कैसे मेरे काज सवारे और अभी भी सवार रहे हैं। आते हैं, दुख आते हैं, मगर अब महसूस नहीं करते हम ज्यादा, क्योंकि गुरु महाराज जी के का प्यार ही इतना है कि उनका प्यार जो है वो दुख महसूस ही नहीं होने देता। तो बस शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी आपने इस कलयुग में आके हमारा उद्धार करने के लिए, आप हमारा जीवों का उद्धार करने के लिए आप स्वयं धरती पर आए। इस गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते मैं किचड़ च आया ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं किचड़ चो कढ़दा, साफ करदा, नाम जपांदा हाँ, फिर तुसी उसी किचड़ च वड़ जाते हो। वाकई में हम ना कीड़े मकोड़े हैं, इतने गंदगी में रहना चाहते हैं। चुगली, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, जलन, इन चीजों से निकल जाइए। गुरु जी का नाम जपिए, जितना मिला है, जितना है उसका ही शुक्राना कीजिए। और क्यों मांगना, और तो सिर्फ नाम मांगते हैं हम। तो कहते हैं गुरु जी और नाम दे दो, थोड़ा और नाम जपवा लो, थोड़ा और हमें बिठा लो अपने चरणों में, और हम उसमें और करते हैं। धन दौलत के लिए, शोहरत के लिए नहीं करते कि हमें ये दे दो गुरुजी, हमें वो दे दो। हम तो मांगते ही नहीं गुरुजी, मगर गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं ना कि वो अपने आप ही दे देते हैं। और जब हमारा राइट टाइम आ जाता है ना, तो वो तो देना ही है गुरुजी ने। तो मैं एक छोटा सा गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी, आप सुनिए। शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी, किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ए मनुख जून देन दा शुक्राना गुरु जी, जिन्नू देवता भी तरसदे ने। इस दिल दियां धड़कनां दा, ए इंसाहां दा शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत बनाउण दा शुक्राना, सत्संग च बिठाउण दा शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलाउण दा शुक्राना गुरु जी। इस जिंदगी च सिर उठा के जी पाउण दा शुक्राना गुरु जी। साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुक्राना गुरु जी। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुक्राना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुक्राना उन सब परेशानियां दा गुरु जी, जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया गुरु जी। क्योंकि जे इह जिंदगी च ओ दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते शायद असी तुहानू मिल ही नहीं पाना सी, असी तुहानू लब ही नहीं पांदे गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भगती दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमता दा जश्न मनावा, पर कदे भी मेरे विच मैं ना आवे। मैनू ए सोझी दिओ गुरु जी कि कुछ भी स्थिर नहीं है,
ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਾ ਸਕਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਹਨੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हमेशा अपने चरण शरण प्रदान करना, अपने चरणों से लगा के रखना गुरु जी, अपने चरणों से कभी दूर ना करना। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। देखिए गुरु जी का स्वरूप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबको ब्लेस करो गुरु जी, सबको ब्लेस करो, सबका कल्याण करो गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं आंसू नहीं रोक पाती, मेरे आंसू बहुत आते हैं। शुक्राने के आंसू हैं संगत जी, प्यार के आंसू हैं। गुरु जी ने इतनी रहमतें की हैं कि मैं किस किस गल का शुक्राना करूं। इतनी बातें, इतनी रहमतें हैं कि किस किस बात का मैं शुक्राना करूं गुरु जी। लास्ट ईयर जब मेरी सिस्टर बहुत परेशान थी, मुझे उसकी मदद के लिए गुरुजी ने चुना। मैं गई और जाने से पहले गुरुजी ने मुझे ये ब्रेसलेट प्रसाद ब्लेस किया। इसको पहनने के बाद इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, गुरुजी ने एक अलग ही सिम्मी बना दी थी। वो रूप मेरा अलग ही था। मेरी सिस्टर भी देख के हैरान कि दीदी तू क्या होके आई है, एक ही दिन में चेंज हो गई है। वो मैं नहीं थी, वो गुरुजी थे। जो कार्य कराना है ना गुरुजी ने आपसे, वो करवा लेंगे। आपको चुना है ना, तो आपको चुन के वो कार्य गुरुजी खुद करवाएंगे। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी संगत जी। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा भी किसी का मत करना। गुरुजी के साथ जुड़े रहो, गुरुजी का नाम जपते रहो और बस गुरुजी से यही मांगो कि गुरुजी जितनी आप हमें दातें बख्शते जाओ ना, उतना हमारे अंदर नीवापन आता जाए। हम निम्रता धारण करें। ये नहीं कि आपकी दातें लेके हम अपने अंदर अहंकार लेकर आए, हम संगत को तुच्छ समझें, ऐसा हमारे अंदर कभी नहीं आए। अभी ये लाइन मैंने पढ़ी ना कि गुरुजी जे तुहाडी रहमता पाके मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी दात ना बख्शिया जे। वाकई में संगत जी, एक एक शब्द ये दिल को छूता है। जो मैंने अभी शुक्राने के शब्द बोले, मैंने लिखे हैं, ये मेरे नहीं है, किसी संगत से ही, किसी संगत के भाव हैं जो गुरुजी ने ही उनमें डाले होंगे यकीनन। तो गुरुजी हमें बहुत से जवाब दे देते हैं। जैसे मैं सत्संग से आई और गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया कि मैं उन्होंने जवाब दवांगा, तू अपना सिमरन कर ते शुक्राना कर, जो तेरे नाल औखा बोलेगा वो मैं वेख लांगा। मैं सारी संगत दे उत्ते मेरी नज़र है, मैं हर एक नूं वेखदा पिया। मैं तेरी करनी भी वेख रहा, मैं दूजियां दी करनी भी वेख रहा, कौन की करदा पिया। ते तू अपने लड़ लगी रह, तेनू बड़ा चंगा लड़ मिलिया, अपने लड़ लगी रह, नाम जप, शुक्राना कर। ते सब दी जर्नी अपनी अपनी है, अपना अपना कनेक्शन है गुरुजी से। तो मुझे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है संगत जी। आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए गुरुजी से। जो भी बात है, जैसी भी है, आप नहीं भी कहेंगे ना गुरुजी से, तो गुरुजी तो जानते हैं ना। गुरुजी तो हमारे फेस एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि मेरी संगत अब ये परेशानी में है, इसको कोई बात किसी ने कह दी। गुरुजी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उनको सब पता है कि कौन कैसा है।
देखिए, सबको सब कुछ नहीं मिलता, मगर अगर आपको मिला है तो आप संभालिए उसे, चाहे वो कितना भी हो। अपने आप को गरीब मत समझिए, क्योंकि अब तो हम गरीब हैं ही नहीं। अब तो हमारे से अमीर संगत कोई नहीं है, क्योंकि हमें गुरुजी मिल गए हैं। तो हम सब अमीर हैं, हम सब गुरुजी की संगत हैं, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। और गुरुजी के साथ जोड़ने जैसा कोई पुण्य नहीं है, और गुरुजी से तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं है। जो भी संगत हो, आप गुरुजी से जोड़िए उसको तोड़िए मत। तोड़ने वाली संगत मत बनिए, जोड़ने वाली संगत बनिए। कि कोई विचलित है, कोई टूटा हुआ है, कोई परेशान है, कैसी भी संगत आपको कोई भी मिले, आप गुरुजी से जोड़ दो। कि गुरुजी का मंत्र जाप उसे दे दो, आपके पास स्वरूप है, स्वरूप दे दीजिए, जल प्रसाद दे दीजिए, वो संगत जुड़ जाएगी। गुरुजी आपे ही जोड़ लेंगे, आप सिर्फ माध्यम है, ये आप याद रखिएगा संगत जी। और मैं भी ना भूलूं ये बात कि अगर गुरुजी ने मेरे से कोई अपना कार्य कराना है ना, तो वो मुझे माध्यम बना रहे हैं, मैं गुरु नहीं हूँ। मैं जो भी बातें कर रही हूँ आपसे, आपको लग रहा होगा बड़ी ज्ञान पूर्वक बातें हैं। हाँ, यकीनन है ज्ञान पूर्वक बातें हैं, बट ये सब ज्ञान भरा हुआ, ज्ञान दिया हुआ मेरे महाराज का है, मेरा कुछ नहीं है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब गुरुजी का है। कहते वो भजन है ना, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। मेरा कुछ नहीं है। और संगत जी, गुरुजी तो हम नाम जपते हैं तो हमारी ही वडियाइयां करा देते हैं, अपने संगत की वडियाइयां कराते हैं। गुरुजी संगत को इतना नाम शोहरत दे देते हैं, मगर हम कहते हैं नहीं, हमें नाम शोहरत नहीं चाहिए। हम बस गुरुजी को जो भी अर्पण करें, गुरुजी को होना चाहिए, गुरुजी का गुणगान होना चाहिए, हम संगतों का नहीं। हम संगतों की इसमें कोई वडियाई नहीं है। ये भी गुरुजी महाराज जी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि हम उनका नाम जप पा रहे हैं, हम कोई सेवा कर पा रहे हैं, हम संगत को जोड़ने वाले बने हैं, तो वो भी गुरु महाराज जी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने ये हमें सोजी दी है, हमें ये समर्था, ये बल, हिम्मत, शक्ति गुरुजी का ही दिया हुआ है सब। ये तो बुरा करने के लिए तो बहुत बैठे हैं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में इजीली कोई किसी का भला नहीं करता, मगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपसे करवाया जा रहा है वो कार्य, आप कर नहीं रहे हैं, वो आपसे करवाया जा रहा है, गुरुजी करवा रहे हैं। वो विधाता बैठा है ना ऊपर, वो सबको देख रहा है। जो कार्य जिससे करवाना है ना, उसी से ही करवाएंगे। अगर आपसे लंगर प्रसाद की सेवा चल रही है या सत्संग की सेवा चल रही है, कोई भी किसी भी रूप में, चाहे छोटी सी सेवा हो, सेवा तो देखिए सेवा है। अब मेरे बेटे को चप्पल लगाने की सेवा मिली थी वहां पे, तो उसने बिना पटके के भी करी, तो गुरु महाराज जी ने उसे भी ब्लेस किया। तो शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी हमारे सिर्फ भाव देखते हैं कि हम किस भाव से हम सेवा करते हैं, किस भाव से हम उनसे जुड़ते हैं, वो हमारे भाव देखते हैं। और हम कहते हैं गुरु महाराज जी, बस आप अपने चरण शरण लगाए रखिए, जो कार्य कराना है, जिस मकसद से आपने हमें ये मनुष्य चोला दिया है, इस जन्म में आए हैं, आपको ना बिसार कर, आपको याद रखते हुए हमसे वो कार्य करा लो। हम आपकी भक्ति में लीन होकर वो कार्य करें, आपका नाम जपते रहें, ये जीवा कभी भी आपका नाम लेने से थके नहीं। तो शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने, देखिए मैंने आपसे सत्संग जो भी शेयर किया अपना, कि गुरुजी ने कैसे मुझे जल्दी जल्दी बुलाया और मुझे उन्होंने ब्लेस किया। उन्होंने मेरा मतलब टेस्ट लिया था, टेस्ट में मैं पास भी होगी। टेस्ट भी गुरुजी लेते हैं और पास भी वही करते हैं। तो मैं तो बस यही कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ बन के रहना है, ਤੁਹਾਡਾ ही ਦਿੱਤਾ खाना है, ਤੁਹਾਡਾ ही ਦਿੱਤਾ पाना है। ਤੁਸੀਂ बस जो चाहते हो ना, नींबू वांग निचोड़ लो ਤੁਸੀਂ। ਤੇ जरा भी अगर मेरे अंदर अहंकार रह जाए, कुछ रह जाए, की फायदा। ਤੁਸੀਂ नींबू वकन निचोड़ लो सानू, कोई नहीं। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। तो ये सुख दुख हमारे मन की बिरथा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी तो हमें सुख ही देना चाहते हैं, वो इतने सुखों के भंडार देना चाहते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। गुरु जी इतना देते हैं, बहुत देते हैं, बेइंतहा देते हैं। मगर हम कितना ले रहे हैं? हम सत्संग में जाते हैं, हम इधर उधर ध्यान देते हैं, हम शब्द बानी सुनते ही नहीं है, ना भाव से जुड़ते हैं। हम दूसरे को देख रहे हैं, अरे वो क्या पहन कर आया है, वो क्या कर रहा है,
इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं, किसको प्रसाद मिला किसको नहीं मिला। अरे आपने क्या करना है, गुरु महाराज जी ने जिसको जो खिलाना है जो कराना है वो करवा लेंगे। आप बस अपना सेवा अपने भाव से करिए, जो जैसे बैठा है। अगर आपकी सेवा चुप कराने की है, संगत को एक तो बैठना चाहिए, चुपचाप जाके लेना चाहिए वहां से प्रसाद। अगर आप जा रहे हो और कुछ लेकर ही नहीं आ रहे सत्संग से, तो आपका जाना व्यर्थ है ना संगत जी। आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, कोई शब्द नहीं लेकर आए साथ में अपने कि आपने आज क्या सुना था, आज आपको गुरु महाराज जी ने ऐसी क्या टीचिंग्स दी वहां पे सत्संग में, वो आप घर पे लाइए, अपने जहन में रखिए उस चीज को कि आज गुरुजी ने मुझे ये शब्द सुनाया, क्यों सुनाया, क्या कारण था गुरुजी का। और आप अपनी सिचुएशन से रिलेट करना, वाकई में संगत जी आपको वो आंसर लगेगा अपना कि अरे गुरुजी ने तो मुझे आंसर दे दिया। तो वो उस पे जब आप चलोगे ना, उस शब्द पे उस शब्द को आप अपने अंदर धारण करोगे, उस पे चलोगे, उसको मानोगे। देखिए गुरुजी के दर पे जाना ही काफी नहीं है, उनके शब्द बाणी को सुनकर उस पे चलना भी जरूरी है। जब तक हम उनके भाणे को मानेंगे नहीं, उस पे चलेंगे नहीं, तो हमें सफलता कैसे मिलेगी ना संगत जी। कहीं ना कहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। तो हमें उनकी टीचिंग्स को, जब हम स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाते थे हमें होमवर्क मिलता था, जो मैडम हमें क्लास वर्क कराती थी, तो हम उस क्लास वर्क को घर पे आके रिवाइज करते थे ना। तो ऐसा ही संगत जी समझिए कि आप गुरुजी के स्कूल में गए थे, सत्संग में गए थे, आपने वहां पे क्या सीखा उसको घर में आके रिवाइज कीजिए। और जो होमवर्क गुरुजी आपको दें, कि जैसे कि आपको कुछ नाम जपने के लिए दे रहे हैं, तो वो आप अपना श्रद्धा भाव से पूरे डेडिकेशन से कीजिए। तो फिर आप देखिए कि मिरेकल्स होने तो निश्चित ही हैं। और गुरुजी तो पल पल मिरेकल करते हैं, पल पल आपकी झोलियां भरते हैं, आपके दुखों को दूर करते हैं। और दुख तो गुरुजी देते ही नहीं है, पहली बात तो वो हमारी ही मन की बिरथा होती है कि हम दुख महसूस करते हैं, तो इसलिए हमें दुख ज्यादा लगता है। आप दुखों को महसूस कीजिए ही नहीं, दुख महसूस होना ही बंद हो जाएगा। तो जिस चीज को महसूस करेंगे वही ज्यादा रहेगा। आप गुरुजी को महसूस कीजिए, गुरुजी से प्यार कीजिए, उनकी बातें कीजिए, उनके शब्द सुनिए, उनके सत्संग सुनिए। कभी भी आपका मन विचलित हो, बस गुरुजी की जोत जलाइए और गुरुजी को सब कुछ कह दीजिए। किसी से कुछ मत कहिए, सिर्फ गुरुजी से कहिए। गुरुजी सब जानते हैं, उनको तो कहने की भी जरूरत नहीं है। चलिए आइए संगत जी, एक ना मैं आपको भजन सुनाती हूँ, इसके बाद हम समाप्ति करते हैं। गुरुजी से हुक्म लेंगे, आज्ञा लेंगे। गुरुजी का बड़ा ही प्यारा एक भजन है, सारे प्यारे हैं मगर जो एक दिल को छू जाता है। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, आपे करने हारा, आपे करने हारा। चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे,
सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए तुध पावे ता नाम जपावे सॉरी संगत जी नाम तुध पावे ता नाम जपावे सुख तेरा देता लहिए सुख तेरा देता लहिए सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप करावे मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप करावे तहाँ बैकुंठ जे कीर्तन तेरा तू आपे शरदा लावे तू आपे शरदा लावे सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला ये वाली लाइन मेरी बहुत फेवरेट है कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया सतगुरु पूरा पाया सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे सतगुरु दीन दयाला जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कोई भी भूल चुक हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी क्षमा करना जय गुरु जी जय गुरु जी ये लाइन जो है कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया वो वेला वो पल वो क्षण मेरे भुलाए नहीं भूलता जिस समय मैं गुरु जी के द्वार गई थी फर्स्ट टाइम जब गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया वो वेला कभी नहीं मैं भूलती कि मुझे गुरु महाराज जी ने कैसे बुला के मुझे ब्लेस किया ब्लेसिंग्स दी इतनी शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आपने मुझे बुलाया आपने मुझे अपने से जोड़ा मुझे इस लायक समझा
कि मैं आपके चरण शरण में आके आपकी ब्लेसिंग्स ले सकूं, आपके साथ जुड़ सकूं। शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। और आप प्यारी प्यारी संगत जी का भी शुक्राना, जिससे आप गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा है, ये हमारी फैमिली है। शुक्राना गुरुजी का। मे गुरुजी महाराज जी ब्लेस अस ऑल इमेंसली। वो बहुत अपनी संगत को ब्लेस करते हैं और मैं यही मांगती हूँ कि वो करते रहें। और हम नहीं भी मांगेंगे तब भी वो करेंगे, बट अच्छी चीज़ें मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए ना। तो जब भी मौका मिले अरदास करते रहिए। आप मेरे लिए अरदास कीजिए, मैं आपके लिए अरदास करूं कि गुरु महाराज जी संगत को जो भी चाहिए गुड विशेस उनकी फुलफिल कीजिए, अपने दर से लगाइए, अपना प्यार अपना सानिध्य उन्हें प्रदान कीजिए और संगत आपकी जुड़ती चली जाए, आपका गुणगान करती रहे और मैं भी आपका गुणगान करती रहूं। गुरुजी मुझसे कभी दूर मत होना। मेरे से अनेकों भूलें होती होंगी, मैं भी देखिए ह्यूमन हूँ, मुझसे होती है गलती, उसकी क्षमा गुरु महाराज जी। कान पकड़ के माफ़ी कि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो गुरुजी मुझे क्षमा करना। और संगत जी मुझसे कोई भूल हो गई हो, तो कोई मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी, कान पकड़ के सॉरी। किसी की फीलिंग्स हर्ट करने का कोई हमारा मकसद नहीं है, बस हमारा मकसद यही है कि हम गुरु महाराज जी की उस्तत करें और गुरु जी से जोड़ दें हम संगत को। और ये कृपाएं जो हम पे करी हैं गुरु महाराज जी ने, हम उन्हीं का बखान करते हैं कि ये सोची हमें गुरु महाराज जी की बख्शी हुई है, हमारी कोई समर्थता नहीं है। तो शुक्राना। अब ये देखिए ये गुरु महाराज जी ने मेरी ब्लेसिंग्स की, जो इसमें मैं भजन मुझे कोई लगता है तो मैं गुरु जी का इसमें लिख लेती हूँ। ये 2020 में मैंने पुस्तक बनाई थी, इसका मैंने दोबारा से एक बनवाना है। ये पेपर थोड़ा सा ऐसा हो गया। ये गुरु जी का तब मेरे पास इतना कोई स्वरूप नहीं था, मैंने गद्दी का एक घर में अपना प्रिंटर से निकाल के एक तो मैंने करा था। जैसे हम जल का छींटा लगाते हैं ना, तो छींटा लगाया तो गुरु जी ने यहाँ पे मुझे ओम के दर्शन दिए, यहाँ पे ओम बन गया। तो सब महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। ओम का साइन आ जाए या एक ओमकार का साइन मिले या गुरु जी का फेस दर्शन हो जाए, सब दर्शन गुरु महाराज जी के हैं। और ये गुरु महाराज जी के अपने ही तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, विश्वास बढ़ाने के, क्योंकि विश्वास भी वही बढ़ाते हैं, अपने लड़ भी वही लगाते हैं, नाम भी वही जपवाते हैं। वही जपवाते हैं तो हम जप पाते हैं, नहीं तो हमारी कोई समर्थता नहीं है कि हम जप पाएं, हम इतना बैठ पाएं। शुक्राना गुरु महाराज जी का कि वो हमें ऐसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम संगत से जुड़ पाते हैं और संगत भी कनेक्ट होके बड़े ध्यान से सत्संग सुनती हैं। तो आप सबका भी शुक्राना। गुरु जी का तो बिग 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 शुक्राना है, उनका तो हमेशा ऑलवेज शुक्राना गुरु महाराज जी का है कि वो हम संगत को जोड़ते हैं। कहाँ कहाँ से संगत देख रही है इस समय कोई पता नहीं है हमें, बट हम कहते हैं बस संगत गुरु महाराज जी से जुड़ जाए, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो भी है हम सब गुरु महाराज जी का नाम जाप करें। कोरोना के टाइम में भी देखिए हमने मंत्र जाप किया, लाइव सत्संग शुरू हुए, लाइव दर्शन शुरू हुए गुरु जी के आश्रम से डायरेक्ट। और अभी भी गुरु जी हमें संगत के लिए आधे घंटे के लिए हमें लाइव दर्शन देते हैं। तो और क्या चाहिए संगत जी, हमें घर बैठे बैठे जो संगत बड़े मंदिर नहीं पहुंच पा रही है, गुरु जी हमें लाइव दर्शन देकर ब्लेस करते हैं। तो ये सब गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का ही तरीका है अपनी संगत को ब्लेस करने का कि जो संगत मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है मैं उस तक पहुंच जाता हूं। और वाकई में संगत जी गुरु जी पहुंचते हैं, अपनी मदद पहुंचाते हैं। वो हर किसी ना किसी संगत के रूप में आके आपकी मदद करके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद आपको रियलाइजेशन आएगी कि अरे हाँ मेरा वो कार्य हो गया था। वो गुरुजी आपको आएगा कि हाँ अरे गुरुजी कराने वाले थे। फिर आप इतना गदगद हो जाओगे, आप क्या आंसू आ जाएंगे आंखों में प्यार के कि गुरुजी आप इतने प्यारे हो कि कार्य करके चले जाते हो और बताते नहीं हो। और गुरुजी हैं ऐसे कि वो इतने आपके काज संवारते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि कितने काज वो संवार देते हैं आपके बिना कहे। तो इसलिए आप उनकी सच्ची संगत बनो, उनकी मुट्ठी वाली संगत बनो, उनके हुक्म में रहने वाली संगत बनो। उनसे कुछ भी मत मांगो, उनको मानो। गुरुजी का बहुत गोल्डन एक उनका है रूल है, मंगो नहीं मन्नो। तो गुरुजी को मानना शुरू करो, फिर आप लाइफ में मिरेकल्स देखिए
कि आपके जो जो कार्य नहीं संवर पा रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं संवर गए, वो गुरुजी संवार देंगे। गुरुजी समर्थ हैं, हमारे अंदर समर्थता नहीं है कि हम कुछ कर पाएं। गुरुजी सब कर सकते हैं। गुरुजी सर्वशक्तिमान हैं। एक भजन भी है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अब अपने रब को बड़ा रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा मत कीजिए, अपने रब को बड़ा कीजिए। अपने रब पे विश्वास रखिए कि वो, उसने अगर आपको किसी प्रॉब्लम में डाला है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया है। उस सॉल्यूशन को ढूंढिए। और आपको ही क्यों चुना है यूनिवर्स ने, ये भी आप थोड़ा सा गहन चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ग्रोथ करने के लिए वो चीज़ आई है आपके सामने। एक ऑब्स्टिकल आया, उसको आप क्लियर भी गुरु महाराज जी खुद ही करवाएंगे, बट आप विद पेशेंस, थोड़ा सब्र, शांति से आप उसका जब सोल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको सोल्यूशन भी नजर आएगा और आप उससे पार भी हो जाएंगे। विचलित मत होइए, नाम जाप कीजिए गुरु जी का और यकीन मानिए कि आप उस चीज़ से उभर जाएंगे। ओके, आज्ञा चाहते हैं गुरु महाराज जी से, आप संगत जी से। शुक्राना गुरु जी आज का सत्संग कराने का, इतना आपने मुझसे बुलवाया करा। थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज जी। और आप संगत जी का भी शुक्राना, जो जिन ने मेरा सत्संग सुना। गुरु महाराज जी आप सबको ब्लेस करें और जो बाद में संगत सुनेगी उनको भी ब्लेस करें, क्योंकि सभी नहीं जुड़ पाते लाइव में, तो जो बाद में सुनेंगे उनका भी कल्याण करें। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें। आइए गुरु महाराज जी का शुक्राना कर लेते हैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मे गुरु जी महाराज जी ब्लेस अस ऑल इमेंसली विद हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स। ओके, जय गुरु जी। आज्ञा दीजिए संगत जी। जय गुरु जी।